हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक। फर्स्ट इज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी एंड सेकंड वन इज आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो देखिए मेरे साथ, टॉपिक इज ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, वैल्यू ऑफ एसी, और सेकंड हम डिस्कस करेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। मित्रों, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होती है, उस करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। एक बार लिख लेते हैं इसे। The current whose magnitude and direction change periodically is called alternating current. A current in a circuit whose magnitude and direction change periodically is called alternating current. It is given by sine or cosine function of time. इसे हम साइन और कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे I इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, या हम कह सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। वेयर मित्रों, आई नॉट को हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी, मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ एसी। और ये ओमेगा, इस ओमेगा को हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इस ओमेगा की जो वैल्यू होती है, आप वेल नोन है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और वेयर टी क्या है यहां पर, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कहलाता है, टाइम पीरियड। अब यहां पे एक और ये टी, स्मॉल टी, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम। और ये बचता है आई, और इस आई को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस ऑफ वैल्यू ऑफ एसी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट की किसी टाइम पर वैल्यू। ये बात क्लियर हो गई। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, अ करंट इन अ सर्किट whose magnitude and direction change periodically is called AC. Same here, alternating voltage, वोल्टेज को हम V से नोट कर सकते हैं। V बराबर क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप देखिए, V नॉट का मतलब क्या है, जैसे I नॉट है मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ एसी, तो यहां पे आएगा मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, V इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सारे टर्म्स एज इट वही हैं। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है। हटा दें, अ करंट whose magnitude and direction change periodically means sinusoidally with time is called ऑल्टरनेटिंग करंट। तो मित्रों, हम एक और वैल्यू बात कर रहे हैं, टॉपिक ले रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एक बार देखिए, समझने का प्रयास करें। अभी मैंने बताया था आई बराबर क्या होता था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये एसी का फॉर्मूला जो होता है, इक्वेशन होता है। और अगर मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं तो इस टाइप से ग्राफ आता है। ये जैसे ये आई और ये
टाइम लेके चल रहे हैं। यहां पर t बराबर 0 है और ये t/4 हो गया, ये t/2, 3t/4 और ये t। तो आप देखें ये कंप्लीट साइकिल है, यहां तक ये हाफ साइकिल, ये नेक्स्ट हाफ साइकिल। तो फर्स्ट हाफ साइकिल कैसा है इसका? पॉजिटिव। नेक्स्ट हाफ साइकिल कैसा है? नेगेटिव। ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये पीक वैल्यू है, ये क्या कहलाती है? पीक वैल्यू, इसे हम आई नॉट बोलते हैं। ये नीचे भी ये वाली वैल्यू भी क्या कहलाती है? आई नॉट। तो मैं क्या कह रहा था? फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल कैसा है? पॉजिटिव। नेक्स्ट हाफ साइकिल कैसा है जी? नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। साइमल्टेनियसली आप देखेंगे जैसे जैसे मैक्सिमम होता जा रहा है, फिर आगे मिनिमम, सेम ईयर मैक्सिमम, फिर आगे मिनिमम। तो दोनों हाफ साइकिल का जो वेटेज है, अगर मैं एवरेज लूं तो एवरेज कितना आ जाएगा? एवरेज फॉर फुल साइकिल जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, क्या आ जाएगा? 0। तो एक रिजल्ट क्या मिला मुझे? एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। तो लेकिन तो हमने बात कर रहे हैं जी एवरेज वैल्यू ऑफ AC क्या है? तो एवरेज वैल्यू हम केवल हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करते हैं। अब वो क्या हो सकता है ये आप समझने का प्रयास कीजिए। ये मैं हटा रहा हूं, तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिला, एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर कंप्लीट साइकिल क्या होती है? 0। तो हम एवरेज वैल्यू किसके लिए निकालते हैं? केवल हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। तो मित्रों एवरेज वैल्यू होती क्या है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए एक सर्किट है, इस सर्किट में मैंने AC सप्लाई पास कराई 4 टाइम t/2। कितने टाइम के लिए? t/2, हाफ साइकिल के लिए पास करा रहा हूं। और इस AC सप्लाई ने सर्किट में सपोज कीजिए Q चार्ज सेंड किया। कितना चार्ज सेंड कर पा रही है? Q। अब मैंने क्या किया, इस सर्किट में AC को रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा? DC के द्वारा, कांस्टेंट सप्लाई के द्वारा रिप्लेस कर दिया। और मैंने कांस्टेंट सप्लाई DC पास कराई t/2 टाइम के लिए। अगर ये DC, देखिए मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, अगर ये DC जो है t/2 टाइम में Q चार्ज सेंड कर पाती है तो डेट वैल्यू ऑफ DC इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ AC। ये जो DC है इसी को हम क्या कह देते हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ AC कहते हैं। बात क्लियर हुई? एक बार दोबारा सुनिए। मैंने एक सर्किट में t/2 टाइम के लिए AC पास कराई, AC ने कितना चार्ज सेंड किया? Q। अब मैंने इस AC को रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा? DC के द्वारा। और इस DC को मैं t/2 टाइम में के लिए उसी सर्किट में पास करा रहा हूं। अगर ये DC कितना चार्ज सेंड कर पाती है? Q। तो डेट DC इज इक्विवेलेंट टू एवरेज वैल्यू ऑफ AC। समझ में आ गया होगा? इसे एक बार लिख लेते हैं। देखिए, इट इज डेट स्टेडी करंट। स्टेडी नहीं समझते हैं, डायरेक्ट करंट कह सकते हैं आप, कांस्टेंट करंट DC। इट इज डेट स्टेडी करंट विच व्हेन पास्ड इन अ सर्किट फॉर अ हाफ टाइम period of AC send same amount of charge, send same amount of charge as done by the AC in same circuit in same time। मित्रों डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी।
मैंने क्या बताया, एक डायरेक्ट करंट के इक्विवेलेंट है। कब इक्विवेलेंट है? जब डायरेक्ट करंट एसी के बराबर चार्ज सेंड करती है। मींस जितना चार्ज एसी के द्वारा सेंड हो रहा है, अगर उतना ही इस डायरेक्ट करंट के द्वारा सेंड हो जाए t/2 टाइम में, तो डेट डायरेक्ट करंट इज इक्विवेलेंट टू एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो इसका फॉर्मूला मुझे याद है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी बराबर होता है 2I0 अपॉन पाई। 2I0 अपॉन पाई। ये कैसे आएगा ये अभी हम बताते हैं आपको। ये मैं हटा दूं, डेफिनेशन एकदम क्लियर है? ओके। तो देखिए, तो पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। सपोज एसी सप्लाई, जिसका वैल्यू कितनी है, आई बराबर क्या है, I0 साइन ओमेगा, पास्ड इन अ सर्किट। एसी सप्लाई ये वाली पास हो रही किसी सर्किट, तो तब क्या होगा, चार्ज सेंड बाय द एसी, AC means this value in time dt टाइम में कितना चार्ज भेजा जाएगा। आपके पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू होता है IT, तो dQ बराबर हो जाएगा I dt, और I की वैल्यू क्या है, I0 साइन ओमेगा t dt, ये dQ की वैल्यू है। लेकिन हमें चार्ज कितने टाइम के लिए भेजना है, t/2 टाइम के लिए, तो टोटल चार्ज सेंड बाय द एसी इन टाइम t/2, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तक क्यू आ जाएगा। I0 कांस्टेंट है, 0 to t/2 साइन ओमेगा टी dt। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। I0 कांस्टेंट है और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, 0 to t/2। माइनस बाहर ले लूं तो Q की वैल्यू आ गई, माइनस तो बाहर आ गया I0। ओमेगा को हम कहते हैं 2 अपॉन टी, 2 अपॉन टी, टी ऊपर, ये 2 अपॉन टी। अच्छा, बेशक ओमेगा बाहर भी ले सकते थे, तो ऐसे लिख देता हूं मैं से, ओमेगा इज कांस्टेंट I0 और 2 अपॉन टी, टी अपॉन 2, ये आ गया। और बचता है यहाँ पे कॉस ओमेगा 2 अपॉन टी, और टी की जगह पे क्या रखेंगे, t/2 माइनस कॉस 0, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 और 1 हो गया -2, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, I0 t अपॉन पाई, ये Q की वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 मान लीजिए। कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो ये AC के द्वारा चार्ज सेंड हुआ t/2 टाइम में Q, और द वैल्यू ऑफ Q इज I0 t अपॉन पाई। अब बात आती है कि DC कितना चार्ज भेजे। अगर DC सप्लाई भी इतना चार्ज भेज दे t/2 टाइम में, तो डेट DC इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ AC अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर DC सप्लाई भी इसी के इक्विवेलेंट चार्ज भेजे, तो डेट DC इज इक्विवेलेंट टू एवरेज वैल्यू ऑफ AC। तो मैं आपसे कहूं, मान लीजिए लेट IAB इज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC। मान लीजिए IAB एक एवरेज वैल्यू ऑफ AC है, तो इसका मीनिंग क्या है,
इस IAB के द्वारा कितना चार्ज सेंड होगा, Q। समझ में आ गया? डेट इज Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT, I की वैल्यू I एवरेज, T की वैल्यू कितनी है, T/2, इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, दोनों इक्वेशन बराबर है Q Q। तो इससे क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 IAB T/2 बराबर आ जाएगा I0 T/पाई, T से T कैंसिल, तो IAB बराबर क्या आ जाएगा, 2I0 पाई, और इसे हम कह सकते हैं 0.639 I0। इस तरह से हम एवरेज वैल्यू ऑफ AC को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपकी समझ में डेरिवेशन आ गया होगा। और सेम ईयर ये हटा दूंगा सब, हम एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा, V एवरेज कितना आ जाएगा जी, 2V0 पाई, और ये आ जाएगा 0.639 V0। जैसे हमने करंट के लिए बात की है, ऐसे हम वोल्टेज की बात कर सकते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे मैं आपको बताऊं। Q इक्वल टू क्या बताया था मैंने, IT, I की जगह पे क्या लिख रहेंगे यहाँ पे, D/R, DQ के लिए DT, ऐसे आ जाएगा। यहां से आप स्टार्ट करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। मेरे ख्याल से डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पहला टॉपिक हुआ हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ AC। इसी तरह से हम बात करेंगे RMS वैल्यू ऑफ AC। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, RMS वैल्यू ऑफ AC, ऑल्टरनेटिंग करंट। जैसे एवरेज वैल्यू को हम केवल हाफ साइकिल के लिए मेजर कर पाते हैं, लेकिन RMS वैल्यू को हम फुल साइकिल के लिए मेजर करते हैं, और RMS वैल्यू ही ज्यादा यूज होती है बजाय एवरेज वैल्यू के। तो क्या होती है RMS वैल्यू, देखिए मेरे साथ। मान लीजिए एक रजिस्टर है ये, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R। मित्रों इस रजिस्टर में मैंने AC सप्लाई पास की 4 टाइम T, कंप्लीट साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए मैंने AC पास की, और इस AC के द्वारा इस रजिस्टर में H हीट प्रोड्यूस हुई। कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, H। फिर मैंने क्या किया, इस AC को रिप्लेस कर दिया DC सप्लाई के द्वारा, कांस्टेंट करंट के द्वारा। और कितने टाइम के लिए पास कराइए कांस्टेंट करंट, T टाइम के द्वारा, T टाइम के लिए पास कराइए। अगर ये DC मींस कांस्टेंट करंट इस सेम रजिस्टर में H हीट प्रोड्यूस कर दे, तो डेट DC इज इक्विवेलेंट टू RMS वैल्यू ऑफ AC। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, एक बार लिख लेते हैं इसे, समझने का प्रयास कीजिए। इट इज डेट स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब DC करंट, DC इट इज डेट स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट। स्टेडी मींस कांस्टेंट और लगातार करंट, करंट विच when passed in a register, register means समझते हैं रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू कितनी है, R, which when passed in a register for full cycle of AC, full cycle of AC means कितने टाइम के लिए पास करा रहे हैं, T टाइम के लिए, for given time period of AC, for a given time period of AC, produce same amount of heat, produce same amount of heat as done by the AC in same register in same time।
एक बार डेफिनेशन को दोबारा सुनिए मेरे साथ। मैंने किसी रजिस्टर में एसी पास कराई फॉर अ गिवन टाइम पीरियड ऑफ एसी। इस एसी ने कितनी हीट पास की सर्किट में, इस रजिस्टर में, एच। अगर मैं उसी रजिस्टर में एसी की जगह पे डीसी पास कराऊं फॉर अ गिवन टाइम पीरियड ऑफ एसी, अगर ये डीसी भी एच हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो हम कहते हैं दैट डीसी इज इक्विवेलेंट टू आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। मेरे वर्ड्स आपकी समझ में आए होंगे। तो आई आरएमएस बराबर क्या होता है मित्रों, आई नॉट अपॉन रूट 2। ये फॉर्मूला होता है 0.707 आई नॉट, ये इसकी वैल्यू। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन कैसे होगा, ये हम और आप मिलकर के करते हैं। ये डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी, मैं हटा देता हूं इसे। ओके, तब देखिए आरएमएस वैल्यू की डेरिवेशन हम कैसे कर पाते हैं। हम बात करें, सपोज अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा पास्ट इन अ रजिस्टर R। तो मैं आपसे कहूं व्हेन हीट प्रोड्यूस by the AC in the register or in time dt, in time dt कितना आएगा मित्रों, DH कह देता हूं। फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। आई की वैल्यू मेरे पास कितनी, आई नॉट साइन ओमेगा। तो DH बराबर क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। मुझे नहीं लगा कोई दिक्कत है यहाँ। तो हम हीट कितने टाइम के लिए निकालेंगे, टी टाइम के लिए। टोटल हीट प्रोड्यूस बाय द एसी इन टाइम टी गिवन टाइम पीरियड ऑफ एसी। तो मैं मान लू एच आई नॉट कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन थोड़ा टफ है, लेकिन आप ज्यादातर मैथमेटिक्स के हैं और जानते हैं इंटीग्रेशन। आई नॉट ये एडिट आएगा, इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2 भी बाहर आ जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 तो बाहर आ गया। 0 टू टी 1 के साथ डी टी माइनस 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अब आपका आसान काम हो गया, अब नहीं कोई दिक्कत है। इसको यहाँ पे ब्रेक कर लिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो ये 0 आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग, लिमिट लगा के। और dt का क्या हो जाएगा t, तो h की वैल्यू क्या आ गई, आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2। इक्वेशन 1 मान लीजिए। ये AC के द्वारा हीट प्रोड्यूस हुई सर्किट में t टाइम में, लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है, ये हटा दूं। देखिए अगर डीसी सप्लाई भी एच हीट प्रोड्यूस कर दे गिवन टाइम पीरियड में, तो दैट डीसी इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो मैं मान लेता हूं लेट आई आरएमएस इज दी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो मित्रों ये जो आई आरएमएस है डीसी के इक्विवेलेंट है, या डीसी जो है इस आई आरएमएस के इक्विवेलेंट है। तो इस आई आरएमएस के द्वारा टी टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, एच। तो ये डीसी सप्लाई का फॉर्म है, मींस स्केलर क्वांटिटी है। तो एच इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर
ये इस वाली के द्वारा हीट प्रोड्यूस होगी। क्यों? दोनों एक बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमने 1 और 2 को इक्वेट कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो आई आर एम एस स्क्वायर आर टी बराबर क्या होगा? आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2, आर टी से आर टी कैंसिल हो गया, क्या बचा? आई आर एम एस बराबर क्या होगा? आई नॉट और √2 बराबर 0.707 आई नॉट। ये डेरिवेशन हो गया। मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार आप देखोगे दोबारा से इसको तो 100% आपकी समझ में आ जाएगा। और देखिए सिमिलरली बी आर एन एस कितना होगा? बी नॉट अपॉन √2 बराबर 0.707 पी नॉट। ये वोल्टेज के लिए रिलेशन आ जाएगा। जैसे हमने करंट का किया ऐसे वोल्टेज के लिए डेरिवेशन करेंगे, ठीक है? तो ये आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू आपकी समझ में आ गए होंगे। ये बेसिक मैंने स्टार्ट किया। तो मित्रों, अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अ करंट इन अ सर्किट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। जो अल्टरनेटिंग करंट है ये वेक्टर के लॉज को फॉलो करती है, और जो डायरेक्ट करंट है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम यहाँ पे ये डिफरेंस करने का प्रयास करेंगे। तो हमने ये जो एवरेज वैल्यू है और आरएमएस वैल्यू है दोनों कैसी है? ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, आगे के लेक्चर में ये आपकी समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होगा, ठीक है? ओके।